तो दोस्तों आज हम मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं मल्टीमीटर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और मेजरिंग डिवाइस है। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इवन हार्डवेयर किसी भी इंजीनियरिंग में इसका यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन एक साथ दिए गए हैं। इंटरनल सर्किट के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। आज हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फंक्शन के बारे में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये सप्लाई है जो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ओके, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को हम कहेंगे रेड, निगेटिव को मान लीजिए ब्लैक। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉप मेरे पास हो गई। ठीक है, अब ये तीसरा प्रॉप किस लिए दिया हुआ है ये मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रोब का यूज़ हम करते हैं किसी भी कंपोनेंट को मेज़र करने में। ठीक है, ये बाहर से क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, और एक ये जो रहता है ये कॉमन, ये तो कनेक्ट रहता है कॉमन, लेकिन ये चीज़ें हमारे टर्मिनल बाहर ओपन रहती है। ये अंदर की बातें हैं, मैंने एक वीडियो बनाया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। तो हमारे पास सबसे पहले मेज़र करने के लिए होता है वोल्टेज। आप देख सकते हैं एक डीसी वोल्टेज है और एक एसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, मतलब कि हम एक डैश देते हैं। और एक एसी वोल्टेज का सिंबल कैसा होता है, ये साइकिल में चलती है, मतलब कि ये साइकिल में। तो ये दो सिंबलों को याद रखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस भी मल्टीमीटर में ये सिंबल नहीं रहते तो हमें वो डीसी वोल्ट बैटरी या उस पर चेक करके हमको पता लगाना पड़ता है। डायरेक्ट हाई वोल्टेज पे हम नहीं लगा सकते, नहीं तो शॉक का खतरा रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने बात करी। अब हम इसकी मिनिमम रेंज से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम रेंज होती है 200 600। सेम हेयर 200 600 AC। ओके, चलिए इसको नाप कर देखते हैं। मेरे पास ये देखिए, ये हमने 20 वोल्ट पे इसको सेट किया और अब है ना, ये आप देख सकते हैं कि 20 वोल्ट ये हमारा 8.8। अगर रिवर्स माइनस में आ रहा है तो आप इसकी पोलरिटी को चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से अब हम आगे बढ़ना चाहें 200 तक भी आप मेज़र कर सकते हैं, 600 पे भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एसी करंट पे सेट किया है। ये हमारा एसी वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा एसी वोल्टेज दिखा रहा है। इससे हम एसी भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको करना है मेज़र करंट के लिए। तो करंट के लिए हम इस पर लगा सकते हैं। अगर ये देखिए हमारे पास माइक्रो में है, मिली में है, तो माइक्रो में ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ मिली में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे और अपना करंट ये देखिए 195 190 73 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये करंट का सेक्शन भी पूरा हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम जब भी हम इसको मेज़र करते हैं करंट को, तो ख़ास करके करंट का एमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको करंट को मेज़र करना है तो हमको इसको सीरीज़ में लगाकर मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 10 एम्पियर की। लेकिन हाँ दोस्तों, अब मैंने ये सर्किट बना ली है क्योंकि मुझे करंट मेज़र करना है और वो मैं बैटरी से नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत करंट आ रहा था, क्योंकि वो पोलराइज करंट होता है जो भी है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी देखिए सर्किट बना ली है ना, और मैंने बैटरी से सप्लाई दे दिया। अब मैं इससे आपको करंट मेज़र करके दिखाता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर, ये देखिए 0.2 0.1 बहुत ही कम करंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका बहुत कम करंट आ रहा है क्योंकि बैटरी बहुत कम वोल्टेज की है। देखिए 0.7 आ गया।
देखिए अब ये देखिए 0.3 है ना, 0.3, 0.2 ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली करंट की, क्योंकि हमने करंट को किस में जोड़ा है, ये हम करंट को किस में जोड़ते हैं, सीरीज़ में। अब हम बात करेंगे हमारा यहाँ पर 10 एम्पियर। 10 एम्पियर ये हमको ज़्यादा करंट मेज़र करना है दोस्तों। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है, एमीटर का रूल पता है कि हमको जब भी ज़्यादा करंट मेज़र करना रहता है तो हम एक लो रजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, किसमें, पैरेलल में, किसके साथ, एमीटर के साथ। तब जाके हम इसका करंट मेज़र कर सकते हैं, ज़्यादा करंट ओके बाईपास कर देता है। तो हमको 10 एम्पियर मेज़र करना है, तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा फाइनली 10 एम्पियर में मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हो गई। अब आ रहे हैं हम, अब हमारा नेक्स्ट होता है HFE। लेकिन HFE में जाने से पहले मैं यहाँ बात करूँगा डायोड की, क्योंकि हमें HFE हमारा एम्पलीफिकेशन बताता है। तो एम्पलीफिकेशन से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, डायोड समझना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक डायोड है। अब मैं डायोड को मेज़र करने के लिए किस पे सेट करता हूँ, अपना जो मल्टीमीटर का नॉब है किस पे सेट करूँगा, बजर पे। और डायोड क्या करेगा, एक तरफ देखिए, मल्टीमीटर में देखिए, एक तरफ वैल्यू आ रही है, ठीक है, और दूसरे तरफ मेरी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर, ये होता है अपना डायोड चेक करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम डायोड से चेक करते हैं इस तरह। अब इस बजर की बात करते हैं, बाद में हम बात करेंगे HFE की। ये बजर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये हर जगह हमें बताता है कि कहाँ पर सर्किट शॉर्ट सर्किट है और कहाँ पर ओपन है। देखिए कैसे, अगर कोई भी वायर अगर आपस में कनेक्ट होगा तो ये क्या बताएगा, बीप का साउंड। ये देखिए बीप की साउंड आ रही है, ये बजर की कान आती है। अब बजर के अंदर ऐसा क्या होता है, ये भी समझिए। इसके अंदर होता है ये, जिसको कहते हैं अपन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या कहते हैं, पीजो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जब भी हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उल्टा, इसका उल्टा भी करता है, मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल में कनेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल को भी। तो ये इसका काम, इसी के वाइब्रेशन के कारण ये हमारी बजर में से आवाज़ आती है। अब हमने डायोड को भी सीख लिया कि कैसे डायोड चेक करते हैं, वायर की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो ये सारी कंटिन्यूटी हमें कौन बताता है, ये बजर। अब चलते हैं हम ओम पर। ठीक है, तो ये हमारा आता है ओम का सेक्शन। ये देख रहे हैं आप, ये ओम का सेक्शन है। यहाँ पर हम किसी भी रजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 से स्टार्ट करेंगे, मतलब लोअर से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मुझे ये रजिस्टेंस को मेज़र करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ओम पर सेट करूँगा वैल्यू, और उसका देखिए आ रही है मेरी वैल्यू, लेकिन हाँ ये, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अगर आपकी वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब कि आपको मल्टीमीटर की नॉब को आगे बढ़ाना है। अगर कुछ रीडिंग दे के ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब मल्टीमीटर कह रहा है कि आप नॉब को आगे बढ़ाइए, इसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा है। रेजिस्टेंस को आप कैसे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, सब जगह वैल्यू बराबर आएगी। उल्टा रखिए, या ये देख रहे हैं बच्चों, ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है। अब मुझे इसकी वैल्यू को मेज़र करना है, कितने का है ये देखिए, आप देखिए ये कितने का है, 10K का है। 10K का है, इसका मतलब कि मुझे सबसे पहले फुल वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये देखिए बच्चों, ये 10K का पोटेंशियोमीटर था, लगभग उतनी ही वैल्यू मेरा ये दे रहा है। अब अगर मैं इसकी नॉब को इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखिए मैं इसकी नॉब को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मेज़र करता हूँ, लेकिन अब मेज़र मैं यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ करूँगा। देखिए वैल्यू कम ज़्यादा हो गई। इस तरह से मैं रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकता हूँ, मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे इससे भी ज़्यादा हाई करनी है तो मैं 2000K पर, के मतलब 1000 का आप इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे रेजिस्टेंस को चेक करना अब हम सीख चुके हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। अब मेरे पास देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, क्योंकि अभी मुझे एनपीएन और पीएनपी दोनों बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको डायोड की टेस्टिंग बताई थी किस तरह करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। ट्रांजिस्टर में एक होता है बेस, एमीटर, कलेक्टर। पता कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले ये दोनों लीड को, एक पॉजिटिव बताएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनपीएन है कि पीएनपी। तो मैंने क्या रखा, इसको बीच में रखा और यहाँ चेक करो, देखिए हाँ तो ठीक है, चलो आने। ये देखिए बच्चों, ये आ गई मेरी, कितनी आ रही वैल्यू आ रही है। अब मैं दूसरी तरफ टच करता हूँ तो कितनी आ रही है, बढ़ी हुई वैल्यू आ रही है 1249। मतलब कि आपको पता है कि एमीटर हैविली डोप होता है, इसका मतलब कि ये वाली जो लेग है मेरी क्या है, एमीटर है, और ये कलेक्टर है, और ये बीच में बेस है। अच्छे से समझिएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं इसको नेगेटिव को बीच में रखता हूँ और इससे चेक करता हूँ, देखिए मेरी कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो चलिए अब लगाते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इसको HFE पे सेट कर लेंगे और ये हमारा ट्रांजिस्टर को हम इस पे लगाते हैं। देखिए उल्टा लग गया है तो हमारी वैल्यू नहीं देगा। ये देखिए सीधा लग गया, तो ये हमारी वैल्यू को ये देखिए, ये हमारी वैल्यू फाइनली इसने बता दी, ठीक है 311। देख रहे हैं आप, जब मैंने ट्रांजिस्टर को लगाया, अच्छे से लगाया, तो इसने मेरी कितनी वैल्यू दिखा दी, 311, ठीक है। ये देखिए, ये 311 312 आ गई, ठीक है दोस्तों। ये हमारी, इससे हमने ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी। अगर ये पीएनपी होता तो मैं इसको इस वाले पोर्शन पे कनेक्ट करता। ये एनपीएन है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। एमीटर के लिए दिया हुआ है, देखिए और से देखिए, ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, तो मैंने एमीटर यहाँ लगाया। मैं उल्टा लगाया था पहले, तो मेरी वैल्यू नहीं दे रहा था। तो बच्चों अब हमने इसमें क्या क्या सीखा। इसमें हमने सीखा सबसे पहले एसी और डीसी को कैसे चेक करते हैं, हम करंट को कैसे चेक करते हैं, हम 10 एम्प पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर क्या लगा हुआ है, शंट लगा हुआ है। फिर HFE जो ये एम्पलीफिकेशन बताता है, इसको ये ट्रांजिस्टर के लिए होता है, तो हमने फिर ये ट्रांजिस्टर का चेक किया, ठीक है। फिर हमने ओम्स चेक करना सीखा। ओम्स के लिए सबसे पहले हमने कम से स्टार्ट किया और हायर तक ले गए, ठीक है। बोल्ट में भी आप ऐसे ही चेक करिए। और फिर हमारा आता है मेन बजर। बजर के लिए भी मैंने बताया आपको, क्या बताया कि इसमें किस तरह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल काम करता है। तो एक वीडियो में आपने सारी चीज़ें सीखी बच्चों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इसमें आपको मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताया। डायोड, ट्रांजिस्टर, सारी चीज़ें आपने इससे चेक करी। थैंक यू वेरी मच।